सत्य के साथ। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अनुसार हमने पंचायतनामा की कार्रवाई किया है। अपने ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों ने बुला के उससे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए। तो देखिए, ऐसा है कि इस मामले में अगर कहीं भी कोई भी दोषी है तो किसी को भी कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। अधिकारी सरकार के इशारे पर अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। कोई SSP ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने कर ली, हाईकोर्ट में जाकर कर ली है। हमारी मौत के गिनहगार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग करने लगे हैं की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करे, हर उस किसान तक पहुंचाए और मेरी आवाज को उठाए। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहां से पैसे लिए, जब कोई दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का SSP सबसे भ्रष्ट SSP है मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहां से लेके आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं।
बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आते हुए बीवी और बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है। उस दस्तावेजों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप एक उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर दिया है। तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है, उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है। अभी तक वो स्थिति है। फिर आगे बताता है, नियमानुसार हमने पंचायतनामा की कार्रवाई किया है। इसमें पंचायतनामा के साथ साथ पोस्टमार्टम विथ पैनल, विथ डॉक्टरों का पैनल जो है और वीडियोग्राफी के अधीनस्थ कराया हमने, वो भी सुशीला तिवारी में एक मेडिकल कॉलेज में। पंचायतनामा के बाद जो पोस्टमार्टम जो हुई है, वो पोस्टमार्टम विथ पैनल विथ वीडियोग्राफी हुआ है। फोरेंसिक टीम जो जिले के अलावा रीजनल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी RFSL रुद्रपुर, जो एक राज्य स्तर का लैबोरेटरी है, वहां का FSL टीम को भी पुनः घटनास्थल का निरीक्षण करा के उनकी तरफ से भी फोरेंसिक टीम का विजिट हमने करवाया है। और जो है क्योंकि पत्नी और बेटा जो है बहुत ज्यादा शॉक में है, तो इसीलिए हमने जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दिया है। हमने उनको सुरक्षा हेतु एक छोटा सा पुलिस टीम को भी नियुक्त किया है। अभी पंचायतनामा लगभग पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ही देर में पोस्टमार्टम संपादित हो जाएगा। तो तत्पश्चात जो है हम सुरक्षा बल को भी तैनात करते हुए उनके परिवार की इच्छा के अनुसार जहां वो क्रिमेशन करना चाहते हैं, वो अपने गांव में ही करना चाहते हैं, वहां को हम रवानगी कर देंगे। यहां तक का अभी तक का कार्रवाई है। और आगे हमने खुद सभी सीनियर ऑफिसर्स ने परिवार वालों को आश्वस्त किया है। मैंने स्वयं भी आश्वस्त किया है कि वो ये जो क्रियाक्रम के उपरांत किसी भी प्रकार की लीगल एप्लीकेशन देते हैं, उसको विधि सम्मत रूप से और विधिवत कार्रवाई हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल कार्रवाई करेंगे। सर, जो उसके वीडियो वायरल हो रहा है उसमें SSP सहित कई पुलिस कर्मियों के और बड़े प्रोफाइल डीलरों के नाम भी है। देखिए, आप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमको वो वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें वो अपनी आईडी से ही मतलब अपनी सोशल मीडिया की आईडी में उसने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ये सब पंचायतनामा का डॉक्यूमेंट्स का अभी पार्ट हो चुका है और इसके बाद जब भी वो कार्रवाई के लिए जो भी मतलब जैसे भी परिवार वाले एप्लीकेशन देंगे, उस हिसाब से हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। और यस वही जो वीडियो में वो बोल रहे हैं, लगभग वही चीजें उसमें भी है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर अभी बहुत जल्दी मतलब इस प्रकार की टिप्पणी मेरे लेवल पर देना उचित नहीं है। जो भी परिवार चाहेगा, जिस प्रकार का भी एप्लीकेशन देंगे, उस पर हम काम करेंगे। विधिवत रूप से हम लीगल कार्रवाई एज पर लॉ हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल काम होगा। और जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, एक एक बिंदु पर भी हम काम करके उस पर हर बिंदु पर हम जांच करके प्रॉपर विधिवत कार्रवाई हम करने को तैयार है और हम डेडिकेटेड है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि खुशवंत सिंह ने अपने वक्तव्य में जो उन्होंने सोशल मीडिया में प्रेषित किया है, उस वक्तव्य में ये स्पष्ट रूप से कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई और धोखाधड़ी की शिकायत करने जब वो पुलिस में गए, तो पुलिस के चौकी स्तर के जो होते हैं पुलिस के कर्मचारी, उन्होंने उस धोखाधड़ी में उनकी मदद करने का आश्वासन दिया है। और उनके परिवार वालों का ये कहना है कि जब चौकी वालों ने आश्वासन दे दिया था तो मामला ट्रैक पर था, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इसमें बीच में आकर छोटे अधिकारियों को रोक दिया और दूसरे पक्ष को मदद करने के लिए कहा कि भाई आपको दूसरे पक्ष को मदद करनी है। और वहां से खेल पलट गया। वहां से मामला ये बन गया कि पूरी तरह से धोखा करने वालों के साथ पुलिस खड़ी नजर आई। और परिवार का कहना है कि कोई ऐसा उत्तराखंड का अधिकारी, वो तो यहां तक कह रहे थे कि इस प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी
दोनों तक कई महीनों से खुशवंत सिंह ने अपनी अप्रोच बनाई, जाने की गए, अपनी बात कही, सुखवंत सिंह अपनी बात कही, लेकिन किसी भी स्तर पर उनकी बात को नहीं सुना गया और अंत में निराश होकर इस पुलिस व्यवस्था से और इस प्रदेश की सरकार के रवैये से वो क्षुब्ध होकर उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हमें दुख है इस बात का। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने कल देखा, हम सब लोगों ने कल देखा कि पुलिस के कप्तान जो कि इस मामले में स्वयं आरोपी हैं, उन्होंने कल चौकी के तमाम लोगों को, किसी को लाइन हाजिर करके और किसी को सस्पेंड करके जो दंड दिया है वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन चूंकि पुलिस के कप्तान पर मृतक ने स्वयं एक जो बात कही है, जिस बात के लिए पुलिस के कप्तान ने औरों को दंड दिया, उस दंड के सबसे बड़े भागी तो पुलिस के कप्तान हैं, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया, वो मरने से पहले का उनका स्टेटमेंट निश्चित रूप में सीधे तौर पर पुलिस के कप्तान की ओर है और उन्होंने स्पष्ट किया कि मरने के बाद मेरे और मेरे परिवार के लोग जितने हम मर रहे हैं, हमारे अंगों को बेचकर उस धनराशि को पुलिस के कप्तान को और पुलिस के जो बाकी कर्मचारी है उनको बांट देना है। ये बहुत ही हृदय विदारक और उत्तराखंड के पुलिस और सरकार की स्थिति को बयां करने वाला बयान है। आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम 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 मचा हुआ है। हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम करें। अगर प्रदेश में जहां भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां भी डकैती पड़ रही है, जहां भी हत्या हो रही है, जहां भी बलात्कार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश की सरकार और प्रदेश के आला अधिकारी सरकार के इशारे पर अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में यही हुआ, जो हरिद्वार में जो डकैती और हत्या का केस हुआ उसमें सब यही हुआ कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। और अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अहम जिम्मेदारियां सरकार की ओर से, शासन की ओर से अफसर के रूप में दिए हैं। ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रदेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। अब हम आते हैं कि हम इसमें चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार अपराधियों के साथ खड़े होने से बाज आए। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी, ये नहीं इस प्रदेश में संदेश जाना चाहिए कि आप और यहाँ की सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है। और निश्चित रूप में हमारा आरोप है कि आज तक भी जितने ये केस हैं, सब में सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। हम ये चाहते हैं कि तत्काल सरकार एसएसपी उधम सिंह नगर को सस्पेंड करे। सरकार तत्काल उन पर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में प्रचलित कानून के तहत मुकदमा दर्ज करें और मृतक की इच्छा के अनुरूप इस केस को जांच कराए। मृतक ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में वो इच्छा जाहिर की है कि मेरे मरने के बाद इस केस की जांच कैसे हो, तो ये जांच कराएं। मैंने सुना कि आज मुख्यमंत्री जी इस जिले में हैं और अगर इस जिले में है तो निश्चित रूप में इस खबर की विवेचना अपने स्तर से वो निश्चित रूप में कर रहे होंगे। लेकिन अगर इस जिले से वापस ऐसे ही चले जाते हैं, बिना एसएसपी को हटाए अगर ऐसे ही चले जाते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी एसएसपी को बचाने में लगे हैं। शौक से नहीं करता है और निश्चित ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे इस प्रदेश के जो धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की टीम का यहां का पुलिस कप्तान है। ये हो चाहे मैं हूं, सिस्टम में कोई भी हो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की कार्यप्रणाली की वजह से किसी गरीब का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं। घटना ऐसी है कि इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है
हालात बदलने चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि काशीपुर का वो नौजवान दीपक मेहता उसने क्यों गोली मारी। काशीपुर का व्यापारी अनूप अग्रवाल, उसके उद्योग पे पुलिस ने जबरदस्ती अपने ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों ने बुला के उससे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए और इन्हीं सब व्यवस्थाओं में शामिल अधिकारियों की मानसिकता दलाली में लिप्त हो चुकी है। कई चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। इस प्रदेश को हम लोगों ने सबने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया था कि यह देवभूमि है और इस देवभूमि में कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं जो अपने बच्चों के हित के लिए, मोटी कमाई के लिए, इनकी कार्य प्रणाली की वजह से पता नहीं कितने लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। मैं उन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, अब तक बचे हुए हैं, उनको हौसला रखना चाहिए। नहीं बिल्कुल आप भरोसा है आपका। समझ लीजिए कि हर कीमत पर इंसाफ होगा और किसी भी कीमत पर कोई कोताही नहीं बरतेगी जाएगी। आप समझ लीजिए कि हम लोग जो है कभी भी जो है आपको पता ही होगा, जहाँ पर भी अगर कहीं भी प्रदेश में या कहीं पर भी कोई बात आई है तो हम लोगों ने पूरी तरह से जो है इंसाफ जो भी मैक्सिमम हो सकता है उसको किया है ना। हाँ जी, हाँ जो भी जी। है तो कानून में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बस इतना ही आप लोग अपना ध्यान रखिए अभी, और हम लोग आपके साथ हैं हर तरीके से, पूरे परिवार के ठीक है, साथ ठीक हैं। है, ठीक। सर पूरा भरोसा आप पे भी पूरा भरोसा है सर, आप इस पे पूरा देखें इंसाफ नहीं, दिलाने। बिल्कुल, हम लोग सब परिवार के ही हैं। मैं भी आप ही के जिले का रहने वाला हूँ, आपको पता ही है ना। हाँ मैं जी, जानता ही हूँ, यहाँ काशीपुर मेरा आना जाना रहा ही है, बचपन से ही शुरू से आता जाता रहा हाँ हूँ जी, मैं हाँ भी जी। किसी दिन, है ना। हाँ जी, इसमें हाँ मैं जी। कभी उधर आऊंगा तो जरूर आप लोगों से भेंट भी करूंगा, लेकिन अभी सभी को परिवार में हिम्मत दीजिएगा, आप मेरी तरफ से कहिएगा, है ना। ठीक है और सर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और आप सभी लोगों को ये जो कष्ट आया है, इतना समय इससे दुख आया है, भगवान जो है उसको सहन करने की जो है आप लोगों को शक्ति दे। ठीक बच्चों है, का भी ख्याल रखेगा, सभी को कहिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ये सभी लोग हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, सभी कार्यवाही सब शुरू हो गई है और सीधा आपके जो निर्देश हैं वो भी बता दिए हैं कि आज सामने कोई भी होगा, ये गैंग है नहीं, पूरा। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इस मामले में अगर कहीं भी कोई भी दोषी है तो किसी को भी कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सख्त निर्देश है। जी ठीक है जी ना? जी बिल्कुल। कहीं आप भी एकदम दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, कानून अपना काम करेगा। जी ठीक है बिल्कुल, ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बड़ा सत्य के साथ